Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography lesson. My dear students, as you know that we are on unit number 3, that is climatic regions of the world, and today we are going to discuss I'm going to deliver its 5th lecture. So quickly pause the video and open your books. I hope everybody has opened the geography book. So now let's quickly move forward towards today's student learning outcome. So in today's lecture, you will be able to identify plants that grow in different climatic regions. So my dear students, हम मुख्तलिफ climatic regions जो हैं, जो factors उनको affect करते हैं, हम उनको discuss कर चुके हैं. और हमने एक चीज बड़ी important पढ़ी थी कि जब भी हम climate की बात करते हैं तो 2 characteristics इसके साथ हम बड़े जो है वो जरूरी है जिनको associate किया जाता है. That is very good. It is टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, कि वहां पानी कितना ज्यादा होता है यानी कि बारिश कितनी होती है और टेम्परेचर कितना ज्यादा है, और उसी वेरिएशन के हिसाब से मुख्तलिफ पौधे जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में ग्रो करते हैं. हमने क्लाइमेटिक जोन्स भी पढ़े. इन्हीं क्लाइमेटिक जोन्स में मुख्तलिफ पौधे जो हैं वो उधर की आबो हवा और उधर की टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से पाए जाते हैं. आज हम तमाम क्लाइमेटिक जोन्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे उनके पौधों यानी कि उनकी वेजिटेशन के हिसाब से. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. वेजिटेशन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वेजिटेशन जो है इन ट्रॉपिकल जोन उसको डिस्कस करेंगे. सो अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन को आप दिमाग में लेकर आए तो ये कहां होता है? इट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इक्वेटोरियल एरिया पे होता है जहां पर डायरेक्ट जो है वो सनरेज फॉल करती हैं और क्या होता है उस वजह से टेम्परेचर यहां पर रिमेन्स वार्म थ्रू आउट. ठीक है, एवेपोरेशन ज्यादा होगी इसकी वजह से, जिसकी वजह से बारिशें बहुत ज्यादा होंगी एंड मेनली यू कैन फाइंड रेन फॉरेस्ट इन दीज एरियाज. सो इसी को हमने डिस्कस करना है. बारिश यहां बहुत ज्यादा होती है, जंगल जो है वो बहुत घने होते हैं और वैरायटी ऑफ प्लांटेशन जो है वो आपको मिल सकती है. और जब वैरायटी ऑफ प्लांटेशन होती है इसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के जानवर भी यहां पर पाए जाते हैं. चरिंद परिंद जानवर जो है वो तमाम इधर पाए जाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द इक्वेटोरियल जोन इज नोन फॉर इट्स लश रेन फॉरेस्ट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वार्म टेम्परेचर्स एंड ample precipitation. These forests are known for their towering trees such as mahogany, teak and ebony, canopy trees, smaller shrubs with larger leaves, orchard ferns and medicinal plants such as ginger, aloe and turmeric. तो इस किस्म के पौधे जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, श्रब्स, हर्ब्स, टॉल ट्रीज, तमाम चीजें जो है वो इन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं. क्यों? क्योंकि वार्म टेम्परेचर होने की वजह से बारिश जो है यहाँ बहुत ज्यादा होती है. ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है इधर का, इस वजह से बारिशें ज्यादा होती हैं. और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में एग्जाम्पल जो है वो किन जगहों की आती है? पौधों को मैंने आपको बता दिया. और आपको अगर याद हो तो ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ब्राजील में एक बहुत बड़ा अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक रेन फॉरेस्ट की एग्जाम्पल है. इसको डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे. So now let's quickly move forward towards the vegetation in dry zone. अब ये ड्राई जोन कैसा होता है इसका क्लाइमेट, ये हमने डिस्कस किया था. यहां या तो आपको डेजर्ट्स, सहरा मिलते हैं या ग्रासलैंड्स मिलते हैं जहां पर दरख्त बहुत ज्यादा नहीं होते, छोटे पौधे जो होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि मेनली ग्रासेस या श्रब्स या हर्ब्स जो हैं यहां ग्रो करती हैं. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सहरा आपको यहां देखने को मिलते हैं जहां पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है, या तो आपको सक्यूलेंट प्लांट्स मिलते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह, या आपको ग्रासलैंड्स जो है यहां देखने को मिलते हैं जिनमें दरख्त कहीं कहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, मोस्टली आपको घास देखने को मिलती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन ड्राई क्लाइमेटिक जोन वेजिटेशन हैज अडेप्टेड टू चैलेंजिंग कंडीशंस ऑफ लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी. अब आप देखें कि हम जब भी पौधों का ताल्लुक बना रहे हैं तो हम टेम्परेचर और पानी जो वहां पर दस्तयाब है जो कि बारिश के जरिए आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं. In arid regions where water is extremely scarce, you will find sparse vegetation dominated by drought-resistant plants like
कैक्टस, ठीक है, जिनको हम सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं. These plants have specialized ways to store water and minimize water loss. Semi-arid regions were not, while not as dry as arid ones, still have vegetation that can endure periods of drought. Here you will find shrubs and grasses and some small trees that have developed strategies to survive with less water. Examples of these zones include the सहारा डेजर्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टोटली जो है डेजर्ट्स की बात करें और एरिड रीजन की बात करें तो सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी. और अगर हम ऐसे सेमी एरिड रीजन्स की बात करें जहां पर कुछ आपको प्लांटेशन मिलेगी तो इसमें जो है वो क्या होता है, छोटी आपको घास मिलती है और कुछ छोटे कहीं कहीं जो है वो आपको दरख्त भी नजर आते हैं. तो इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो क्या एग्जाम्पल हो सकती है? इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद जो ग्रेट प्लेन्स है वो इनकी बेहतरीन एग्जाम्पल है. So my dear students, let's just quickly move forward towards the vegetation temperate zone, यानी कि मिक्स काइंड ऑफ फॉरेस्ट होता है यहाँ पर. अब टेम्परेट जोन हमने जब पढ़ा था, याद है आपको? टेम्परेट जोन कैसा होता है? जहां पर मौसम किस तरह का होता है? ज्यादा से ज्यादा आपको 4 सीजन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वैरायटी ऑफ मौसम जो है यहाँ पर पाए जाते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं. इनको हम मिक्स काइंड ऑफ फॉरेस्ट कह सकते हैं. किस तरह मिक्स होते हैं? जहां पर ज्यादा ठंड होगी वहां आपको ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर वाले ट्रीज मिलेंगे जिनको हम कॉनिफर्स कहते हैं या एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं. और ये अडेप्ट कर लेते हैं कि ये गर्मी सर्दी ग्रीन रहते हैं, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स. इसके अलावा आपको जरा लो लाइंग एरियाज में जहां पर जो है जरा वार्मथ ज्यादा होती है वहां आपको डेसिडुअस ट्रीज मिलेंगे या प्लांट्स मिलेंगे जिनके चौड़े पत्ते होते हैं एंड दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, यानी कि खिजा में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं. तो आपको 2 तरह के ट्रीज जो है वो इन इलाकों में देखने को मिलते हैं. कोल्डर, थोड़ा सा कोल्डर एरिया होगा तो वहां पे आपको कॉनिफर्स मिलेंगे यानी कि एवरग्रीन. अदरवाइज मुख्तलिफ जो है वो डेसिडुअस ट्रीज यानी कि चौड़े पत्तों वाले पौधे मिलेंगे या दरख्त मिलेंगे जो कि ऑटम में अपने पत्ते गिरा देते हैं. सो द वेजिटेशन इन टेम्परेट जोन इज डाइवर्स एंड इंक्लूड्स मिक्स ऑफ different types of plants. In general, you can find deciduous trees. They shed their leaves in winter, like oak, maple, birch, beech, poplar, ash and elm. ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि खजा सीधा पत्ते आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. इसके अलावा एवरग्रीन ट्रीज भी देखने को मिलते हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, लाइक पाइन, स्पर्स, फिर, सिडार, हैमहॉक, जूनिपर एंड साइप्रस. These are also grasslands and shrubs that can be found in different parts of the temperate zone. और टेम्परेट जोन्स के मुख्तलिफ इलाकों में आपको ग्रासलैंड भी मिलते हैं, यानी कि वैरायटी ऑफ वेजिटेशन होती है, डाइवर्स वेजिटेशन होती है. और इसके अलावा क्या होता है कि आपको एवरग्रीन ट्रीज भी यहां देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेशन इन कॉन्टिनेंटल जोन. यहां भी आपको मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं लेकिन कुछ इलाकों में आपको चौड़े पत्तों वाले यानी कि डेसिडुअस ट्रीज भी देखने को मिलते हैं. सो इन प्लेसेस वेयर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट द वेदर कैन बी रियली कोल्ड एंड द सीजन चेंज अ लॉट, इन दीज एरियाज यू विल फाइंड ट्रीज लाइक ओक, मैपल एंड बीच. They also lose their leaves in winters to save energy and water. There are also tall grasses in these areas that can handle the changing temperatures. यानी कि इतना वैरायटी होता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स जो होते हैं ये इनलैंड एरियाज में होते हैं जहां जो है वो जमीन से घिरे हुए होते हैं एरियाज, ठीक है, पानी के नजदीक नहीं होते ज्यादा. तो क्या होता है यहाँ पर टेम्परेचर्स एक्सट्रीम हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी भी पाई जा सकती है और गर्मी भी ज्यादा बढ़ सकती है. तो इस वजह से वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं. एंड इन कोल्डर कॉन्टिनेंटल रीजन्स यू विल ऑल्सो फाइंड coniferous trees जिनको evergreen trees कहा जाता है, like pine, spruce and fir that can survive the cold of these areas. And trees like birch and aspen also do well there. All these plants have learned to handle tough weather and changing seasons to survive. So यहाँ पे भी variety of plants आपको मिलते हैं लेकिन mainly you will find here conifers जो कि evergreen trees होते हैं. So next is the polar zone जो कि extreme cold environment होता है. यहाँ पर पोल्स के पास में नॉर्थ और साउथ में ये जगह आपको मिलती हैं. अब यहाँ क्लाइमेट कैसा होता है क्योंकि बहुत ठंड होती है, सारा साल जो है वो बर्फ पड़ी रहती है. इस वजह से क्या होता है यहाँ पर बहुत कम अरसे के लिए जो है वो आपको वार्मथ का सीजन या थोड़ा सा कदरे आप कह सकते हैं कि कम ठंडा मौसम आता है, तो जिसकी वजह से वेजिटेशन बहुत ही कम या
जो है बहुत छोटे जो है वो शर्ब, छोटे छोटे फूल वगैरह सिर्फ आपको देखने को मिलते हैं, कोई टॉल ट्रीज या ग्रासेस वगैरह देखने को नहीं मिलती. सो वेजिटेशन इन polar regions such as the Arctic and Antarctica is mainly composed of low growing plants like mosses, lichens, grasses and small shrubs. These trees are limited or absent due to extreme cold, short growing season and frozen ground. क्योंकि यहाँ थ्रू आउट जो है परमाफ्रॉस्ट रहती है, जिसमें ग्राउंड जो है या सॉइल जो है वो एक ऐसी कंडीशन में जाता है कि वो जम जाता है. सो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, जिसकी वजह से यहाँ आपको वेजिटेशन बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज इट. हमने हर एक क्लाइमेटिक जोन को पकड़ा और हमने उसमें देखा कि किस किस्म की प्रेसिपिटेशन होने की वजह से वहां वेजिटेशन पाई जा सकती है. फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर. सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 3.5 given in your books. You will scan the QR code and have access to the skill sheet. And you will complete MCQ number 5 from the exercise. And further, you can scan the extended exercise QR code and practice the questions over there. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture, जिसमें आपने मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन्स में जो प्लांटेशन किस किस्म की हो सकती है उसको आइडेंटिफाई किया. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.